कश्मीर न्यूज के अपन झारखंड में स्वागत है आपका। मैं काशिम मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आज 19वें दिन प्रश्नकाल के बाद राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य पर चर्चा होगी। वहीं मंगलवार को 18वें दिन सदन में निजी कंपनियों में 75% नियोजन, झारखंड आंदोलनकारियों के पेंशन और नौकरी, ओबीसी आरक्षण, पिछड़ों के लिए मंत्रालय का गठन, पलामू जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में कार्यरत 408 शिक्षकों के बकाया वेतन, सरकारी विभागों, संस्थाओं और उपक्रमों में मैन पावर सप्लाई एजेंसी से जुड़ा मामला उठा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आज 19वें दिन प्रश्नकाल के बाद राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य पर चर्चा होगी। वहीं मंगलवार को 18वें दिन सदन में निजी कंपनियों में 75% नियोजन है को लेकर के, झारखंड आंदोलनकारियों के पेंशन और नौकरी को लेकर, वहीं ओबीसी आरक्षण, पिछड़ों के लिए मंत्रालय का गठन, पलामू जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में कार्यरत 408 शिक्षकों के बकाया वेतन, सरकारी विभागों, संस्थाओं और उपक्रमों में मैन पावर सप्लाई एजेंसी से जुड़ा मामला उठा। तो निजी कंपनियों में 75% नियोजन में आरक्षण के मामले को लेकर के जयराम महतो ने सवाल उठाए। वहीं राजकीय विधेयक और दूसरे राजकीय कार्य पर भी आज चर्चा होने की संभावना है। तो मंगलवार को सदन में उठा था नियोजन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरह से कल का दिन रहा, अलग अलग मसलों पर सरकार को घेरा गया, जिसमें सबसे ज्यादा 75% नियोजन वाला मामला रहा, उसके बाद दूसरे भी मामले रहे, शिक्षकों के बकाया वेतन को लेकर के हुआ, और अब आज के भी दिन पर सरकार को घेरने की तैयारी है और कई सवाल पूछे जाने वाले हैं। सरकार भी तय है अपनी तरफ से जवाब देने वाली है। तो कैसी तस्वीर रहेगी आज सदन की? देखिए, आज के सत्र की बात करें तो आज का सत्र काफ़ी हंगामेदार रहेगा, क्योंकि जो हजारीबाग में दूसरी मंगलवारी जुलूस निकलने के दौरान हुए पथराव को लेकर बीजेपी के विधायक विधानसभा पहुंचे हैं और बाहर तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर करते नजर आ रहे हैं। हिंदू विरोधी सरकार को बता रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जिस तरीके से हजारीबाग में घटना घटी, उस घटना को किस तरीके से देखते हैं? हालांकि आप लोग पहले से अंदेशा लगाए थे। देखिए, जो उम्मीद थी इस सरकार से है, उसी लाइन पे सरकार कर रही है। ये सरकार झारखंड का इस्लामीकरण करने पर आतुर है और अब थोड़े दिन में देखेगा कि हिंदू के पर्व त्यौहार पर, और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन या 1 दिन पहले कहा था कि उत्साह में त्यौहार मनाएं, तो इसी बात का संकेत था कि जितने लोग हैं वो उत्साह में आ जाएं। जो हमारा रामनवमी का जुलूस है, शुरू से सरकार उसको कुचलने का प्रयास करती है। वह तो सब लोगों की एकता, सब लोगों का प्रयास है कि बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं कर पाती है, लेकिन जिस प्रकार से आज प्रयास हुआ वह शर्मनाक। प्रदीप जी, आपके विधानसभा में घटना घटी है, इस घटना को किस तरीके से, हालांकि शून्यकाल में आपने हजारीबाग को कश्मीर बनाने की ओर अग्रसर है। सरकार की मंशा साफ है। अगर सरकार चाहती है कि यहाँ कोई हिंदुओं का त्योहार न मने तो सरकार अध्यादेश जारी कर दे। अभी सरकार ने डीजे बंद करने का अध्यादेश जारी किया है। सरकार हिंदुओं का सारा त्योहार बंद करने का एक अध्यादेश जारी कर दे। सरकार यही चाहती है तो यही हो। हिंदू धर्म मनाना बंद कर दे। मुस्लिम त्योहार, आदिवासी त्योहारों में डीजे बनाने के लिए मना नहीं होता, लेकिन रामनवमी पे कहीं क्यों दिक्कत होती है? दुर्भाग्य की बात है, आज हम बहुसंख्यक होके भी आज हम चुप बैठ रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यक लोग उत्पात कर रहे हैं। ये कहां तक सही है? और सरकार उनके साथ खड़ी है। ये सिर्फ वोट की राजनीति है। वोट की राजनीति की बात कही जा रही है। और देखे काशिफ, जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई दे रही, इस तस्वीरें साफ बता रही हैं कि बीजेपी के जो विधायक हैं सरकार को सदन के बाहर घेरते नजर आ रहे हैं और सदन के अंदर भी हजारीबाग के मुद्दे को उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। जी, तो जिस तरह की तस्वीरें उभर कर राहुल सामने आ रही हैं और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम ये जो मुद्दा है ये बनता चला जा रहा है, और आपने भी जैसे सवाल पूछा कि मुस्लिमों और आदिवासियों के त्योहार पे डीजे नहीं बंद करवाए जाते हैं हिंदुओं के, तो ये बता रहे हैं कि बहुसंख्यक। तो जिस तरह से ये मामला उठ रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री इसको जल्दी से जल्दी इसका संज्ञान लेंगे? क्योंकि कुछ तो जवाब देना पड़ेगा, पूरा विपक्ष सदन के बाहर है। क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल जिस तरीके से सदन के बाहर विपक्ष है और इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर से सदन में कहा था कि खुशहाली से बहुत अच्छे से त्यौहार मनाया जाएगा रामनवमी का। और जो प्रदीप प्रसाद हैं उन्होंने सदन में एक मुद्दा भी उठाया था कि हजारीबाग को राजकीय त्यौहार घोषित किया जाए, क्योंकि सबसे पुराना जो है वहां पर रामनवमी का जुलूस निकलता है और डीजे के परमिशन को लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन की तरफ से डीजे के लिए परमिशन नहीं दिया जाता है बजाने को लेकर। तो इन सारे विषयों को उन्होंने सदन में जिक्र किया था। हालांकि कल जिस तरीके से घटना हजारीबाग में घटी है, सदन के बाहर अब बीजेपी के जो विधायक हैं हंगामे कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि प्रशासन की ओर से जानबूझकर किया जा रहा है, डीजे नहीं बजाया जा, हमारे इस त्योहार को एक तरह से कह सकते हैं कि नहीं मनाने की पूरी कोशिश प्रशासन की ओर से हो रही है। अगर प्रशासन सचेत रहता तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। हालांकि अब देखना होगा कि सदन के बाहर बीजेपी के विधायकों का अगर ये रूप है तो सदन के अंदर क्या रूप होगा। जी बिल्कुल, डीजे नहीं बजाने देने का मतलब ये नहीं है कि त्यौहार नहीं मनाने दिया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब एक बात जरूर होता है कि लोगों की भावनाओं का ख्याल तो रखना पड़ेगा। तय है कि सरकार को कुछ इस तरह की चीजें निकालनी होंगी राहुल, जिससे कोई टेंशन भी ना हो, झगड़ा भी ना हो, तनाव भी ना हो और जो मसला है वो सॉल्व हो जाए। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देखेंगे तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे साफ जाहिर होता दिखाई दे रहा है काशिफ जी कि कल रात में घटना घटी और उसके बाद से ही विधायकों में काफी रोष है। हजारीबाग प्रशासन हाय हाय के भी पोस्टर लगे हैं। किस तरीके से देखते हैं कल की जो हजारीबाग की घटना हुई है, उस घटना को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज आम जन अस्तित्व महसूस कर रहे हैं। असामाजिक तत्व के द्वारा लगातार आम जन के ऊपर हमला हुआ जा रहा है, पथराबाजी किया जा रहा है। ये घोर अन्याय है। सरकार इस पर जरा सा ध्यान देती है, सरकार उसी पर और समर्थन करती है जो इस तरह घटना करती है। सरकार से मैं मांग करता हूं कि वैसे लोग पर निश्चित कार्रवाई होना चाहिए, वैसे लोगों को जेल जाना चाहिए। आए दिन इस तरह घटनाएं हजारीबाग में हो रही है। कुछ दिन पहले भी हजारीबाग घटना हुई, पथराबाजी की घटना लगातार इस तरह के जो असामाजिक तत्वों पर किया जा रहा है, निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए, उस पर जेल जाना चाहिए और वैसे लोग पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। शिवरात्रि के समय भी राज्य के अलग अलग जिलों में घटना हुई, तो क्या प्रशासन इससे कुछ सीख नहीं लेती है? शिवरात्रि छोड़ दीजिए, होली ऐसा त्यौहार जो शांति का प्रतीक है, तो शांति का संदेश लेके आती है होली। रंग गुलाल लेकर जाते हैं खेलने के लिए, उस पर लोग पथराव क्या कर रहा है। तो शिवरात्रि हो या रामनवमी हो या हमारा कोई बड़ा त्यौहार हो, उस पर लोग पथराव करते हैं। होली से त्यौहार में लोग नहीं बकसते हैं। वैसे ऐसे तत्व पर कार्रवाई होना चाहिए, वैसे लोगों को जेल को सलाखों रहना चाहिए। देखिए, जेल भेजना चाहिए और वैसे असामाजिक लोगों पे कार्रवाई होना। देखिए किस तरीके से जो बीजेपी के विधायक हैं काशिफ सदन के बाहर बैठे हुए हैं और हाथ में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर से सरकार को एक तरह से कह सकते हैं कि संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रशासन की चूक है, प्रशासन की चूक की वजह से बड़ी घटना हुई है। और नेता प्रतिपक्ष जो बाबूलाल मरांडी हैं वो भी सदन पहुंच चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से इस घटना को देखते हैं। बाबूलाल मरांडी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और सदन में किस तरीके से इस विषय को रखेंगे, इस मुद्दे को रखेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं कल हजारीबाग में जो घटना हुई? अरे वही यार, बहुत बड़ी घटना हुई है सर, किस तरीके से देखते हैं? किस तरीके से देखते हैं? अरे यार चढ़ो मत ना, गलत बाबूलाल जी, जो घटना घटी कल जिस तरीके से क्या लग रहा है ये सरकार किस तरफ जा रही है? देखिए, सरकार जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति जिस प्रकार से कर रही है, किसी कारण से जो असामाजिक तत्व है उनकी मनोबल धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले दिनों होली के समय कई एक जगहों पर घटनाएं आई, आप सबको पता है।
गौरथम्बा गिरिडीह का भी पता है। और कल हजारीबाग में मैंने तो आज सवेरे अखबार में पढ़ा कि लोग मंगलवारी को जुलूस नहीं बल्कि खेल रहे थे, लाठी चला अपना जो खेलते हैं, और उस पर फिर वहाँ पत्थर चलाना, फिर हंगामा खड़ा करना, तो ये बिल्कुल लगता है सोची समझी साजिश है। और हिंदुओं के पर्व त्यौहार में बाधा उत्पन्न करना, आतंकित करना, तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं से भी कोई क्षमा योग्य नहीं है। और अब तो इतनी सारे तकनीक है सरकार के पास, उनको सीसीटीवी कैमरा लगानी चाहिए जगह जगह पर, ड्रोन कैमरा का यूज करनी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि घर के अगल बगल जितनी भी जो सेंसिटिव या नहीं भी सेंसिटिव जगह है, सब जगह कैमरा मैन को भी लगा देना चाहिए। आप सब लोगों से भी मैं कहूँगा कि इसकी जो विजुअल ले करके, ताकि किसी के हाथ में कोई पत्थर फेंक रहा है या कहीं भी कोई गड़बड़ कर रहा है तो फिर उसको आसानी से पकड़ा जा सके और उसको दंडित किया जा सके। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि सामने रामनवमी का भी पर्व है, ईद भी है, सरहुल भी है, तो ये सभी, और ये चिंता का विषय है कि हिंदुओं के पर्व में ही सब गड़बड़ होती है, हमला वहीं होते हैं। आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा कि मुहर्रम के जुलूस पर कोई हिंदुओं ने हमला किया हो, ईद की कोई नमाज पढ़ रहा हो उस पर किसी हिंदू ने कोई हमला किया हो। आखिर हिंदुओं के पर्व पर ही ये हमला पत्थरबाजी क्यों होती है? सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए किसी का भी पर्व हो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। लेकिन सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां इसी तरीके का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ तो इनकी सरकार है ना, तो इसलिए इनको ठीक करना चाहिए, इनको चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करके उन लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए कौन गड़बड़ कर रहा है। अगर हिंदू गड़बड़ करते तो फिर मुहर्रम के जुलूस में हमला होता, ईद के नमाज में हमला होता। आखिर हमला हिंदुओं के पर्व त्योहार में ही क्यों हो रहा है? दीपक दा जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खुद नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि किस तरह से इस मामले का संज्ञान, सारे रिसोर्सेज, सारे संसाधन है सरकार के पास, सरकार को लेना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।